हेलो गाइस, दिस साइड अक्यू बंसल। तो गाइस, जैसे कि मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो आज भी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जो थॉट है मेरे पास, वो आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। सो गाइस, आप सबने बचपन में रामायणा महाभारता पढ़ी भी होगी, टीवी पे देखा भी होगा, इसके सीरियल्स आते हैं, बहुत सारे सीरियल्स बने हैं। हाँ, चाहे वो डीडी नेशनल पे बने हो या फिर बाकी जो हमारे एंटरटेनमेंट के चैनल्स है उस पे बने हो। और अपने बड़ों से भी आपने रामायण महाभारत के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, चाहे वो गीता के बारे में सुना हो, चाहे वो रामायण के बारे में सुना हो, या फिर इसके अलावा जो हमारे वेद है, पुराण है, इनके कई सारी आपने जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज है आपने सुनी होगी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब से, चाहे वो अवतार की स्टोरी हो, चाहे विष्णु भगवान के दशावतार की स्टोरी हो, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण भगवान की, सब कुछ। बट मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के इस आज़ाद भारत में इन सारे ग्रंथों को, पुराणों को, इन सब जो हमारे वेद है, उपनिषद है, स्पेशली जो रामायण महाभारत है, इनको एक नाम दे दिया गया इंग्लिश में। मतलब अंग्रेज तो आए और अंग्रेज चले गए, बट वो कहते हैं ना कि वो अपनी इंग्लिश यहाँ पे छोड़ गए। और उस इंग्लिश में उन्होंने एक काम बहुत ज़बरदस्त किया, हमारे कल्चर को तोड़ने के लिए, हमारे कल्चरल हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे रामायण महाभारता या इनके जो हमारे भगवान हैं, जो जिन्हें हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, रामायणा के कैरेक्टर्स, महाभारता कैरेक्टर्स, इन्होंने इसे बोला माइथोलॉजी। सो दे सेट दिस माइथोलॉजी। इन्होंने बोला कि ये तो माइथोलॉजी है सारी की सारी। तो गाइस, माइथोलॉजी क्या होता है? माइथोलॉजी मतलब सिर्फ कहानी होती है। दे आर जस्ट कहानी। मतलब कि ऐसा कुछ रियलिटी में हुआ था क्या? तो द आंसर इज नो, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं हुआ था। तो मतलब रामायणा महाभारता अगर हम बोलते हैं कि ये माइथोलॉजी है और राम जी, कृष्ण भगवान, ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, तो ये सिर्फ अपने कवि की कल्पना है या तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की, ये सिर्फ कल्पना मात्र है, वेद व्यास जी की कल्पना मात्र है। मतलब ये सब रियलिटी में नहीं हुआ था अगर हम इसे माइथोलॉजी बोलते हैं तो। बट आप बताओ, राम, कृष्ण, क्या ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है? क्या ये वर्चुअल कैरेक्टर्स है? या ये हमारे भगवान हैं जो हमारे कन कन में बसते हैं? मतलब पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप कहीं चले जाओ, हर जगह इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि राम जी भी थे, कृष्ण भगवान भी थे, और रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ हर वो पात्र जो वहाँ पर लिखा गया है वो सब सच में एग्जिस्ट करता था। ये सब रियलिटी थी। और ना सिर्फ भारत में, आप पाकिस्तान में जाओगे, अफगानिस्तान में जाओगे, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हर जगह आपको इससे जुड़ी हुई कहानियां, इससे जुड़े हुए पात्र दिखाई देते हैं। तो गाइस, ये चेंज अब हमें करना पड़ेगा यार। आज़ाद भारत 75वीं वर्षगांठ अपनी मना चुका है और अब तक इस चेंज को नहीं कर पा रहा इस आज़ाद देश के अंदर भी। वो सिर्फ इसी वजह से कि हम सब ये चेंज करवाना नहीं चाह रहे या इस चेंज के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर, हमारा कल्चर, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि हमें बचपन से कैसे संस्कार दिए गए हैं। अगर बचपन से हमें ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे किताबों में कि ऑल ऑफ देम आर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड दीज आर माइथोलॉजीज, तो बड़े होकर हम उन्हें कभी रियल मानेंगे ही नहीं। हम कभी उस कल्चर को फॉलो ही नहीं करेंगे, उस संस्कृति को फॉलो ही नहीं करेंगे जो हमारे रूट्स के अंदर है। तो एक चेंज जो हम सबको करना है वो ये कि आज के बाद हम कभी भी रामायण महाभारत को माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, हम इन्हें हिस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा इतिहास है, ये वो है जो हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में पहले हो चुका है। ये सब थे और इनका करेक्टर, इन अपने करेक्टर्स की वजह से ये आज भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनमें शक्तियां थी या क्या थी, बट इन्होंने जो लाइफ जी है अपनी, वो लाइफ इन्होंने इस तरह से जी है कि आज इन्हें हम भगवान के समान मानकर पूछते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री है, ये माइथोलॉजी नहीं है। सो गाइस, लेट्स कॉल फ्रॉम नाउ ऑन द रामायण एंड द महाभारत द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट द मैथोलॉजी। और आप इसके बारे में आवाज उठाओ सोशल मीडिया पे, ताकि गवर्नमेंट तक इस बात का प्रेशर बने
और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को ऐलान करे, हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर चेंज करवाए और हम पूरा यूथ, आगे आने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन को यही पता लगे कि ये हमारी हिस्ट्री है। तो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे ये भी हमें हिस्ट्री की तरह ही पढ़नी है, माइथोलॉजी की तरह नहीं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये मेरा जो विचार है ये अगर समझ में आया हो तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना इन द सोशल मीडिया, और कम से कम आप अपने आप में ये चेंज ज़रूर करना कि आज के बाद से इन्हें हिस्ट्री मानना दिलो दिमाग में, और आगे हिस्ट्री ही बताना, माइथोलॉजी नहीं। थैंक यू गाइस।